एक सच ये कि इनके बारे में जितना भी खबर आजकल आप देख रहे हैं, जितना भी वीडियोस आप देखते हैं, उनमें से ज्यादातर वीडियोस पेड होता है, मतलब कि पैसा दे के बनवाया जाता है। तो ज्यादातर वीडियोस में आपको सच नहीं पता चल पाएगा, केवल गुणगान होगा। दूसरी सच यह है कि अभी तक अपने पास कोई पैसा नहीं आया है। तो इससे पहले आप सब कुछ जान लीजिए निष्पक्ष भाव से, क्योंकि अगर इस वीडियो के बाद मेरे पास भी कुछ आ गया तो समझ ही रहे हैं। तो खैर, जोक सपाट, मात्र 12वीं तक पढ़ने वाला ये 26 साल का युवा है कौन, जिसके बारे में खेसारी लाल यादव जैसे बड़े सेलिब्रिटी भी फेसबुक पे पोस्ट करके चर्चा कर रहे हैं। बिहार के नौजवानों की आवाज बनने का दावा करने वाले इस युवा का नाम नीतीश द्विवेदी है। और इन दिनों बिहार में नीतीश द्विवेदी की खूब चर्चा हो रही है। हर चैनल पे इनके खबरों को दिखाया जा रहा है। आखिर इनका परिचय क्या है और ये करना क्या चाहते हैं बिहार में। देखिए, ऐसा बहुत कम होता है कि लेफ्ट विंग का चैनल, राइट विंग का चैनल, मतलब सारे चैनल मिलके किसी एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करे या उनकी खबरों को दिखाए। इन दिनों ऐसा ही हो रहा है। नीतीश द्विवेदी के नाम से हर चैनल में आपको खबर दिखेगा। अब इस वीडियो में इनके बारे में समझेंगे, ये क्या करना चाहते हैं ये समझेंगे, पहले ये क्या करते थे, उससे पहले भी ये क्या करते थे, वो सब कुछ समझेंगे। अब आपको हम ये बताते हैं कि ये नीतीश द्विवेदी है कौन। मुकेश सहनी के पार्टी से आते हैं, उनके दल का नेता है। आप में से ज्यादातर लोग यही समझते होंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये मुकेश सहनी के साथ में चुनाव प्रचार कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि इनको मुकेश सहनी के पार्टी से टिकट मिल जाए। हालांकि अंत में टिकट इनको नहीं मिला और ये निर्दलीय चुनाव लड़े। चुनाव का परिणाम क्या निकला वो भी हम आपको बताएंगे। चुनाव के वक्त भी खूब मीडिया में चर्चा हुई थी, खूब तारीफ हो रही थी। इतिहास रच दिया एक 25 साल के युवा ने। एक 25 साल के युवा ने क्रांति ला दिया। एक 25 साल के युवा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक 25 साल के युवा ने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन चुनाव परिणाम जब आया तब असल में पता चला कि जमीनी स्तर पर इनकी पकड़ कितनी है। सबके बारे में बारी बारी से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कि क्या ये राजनीतिक तौर पे सबसे पहले सिर्फ मुकेश सहनी से जुड़े थे? गलत। जब इनके प्रोफाइल को हमने खंगाला तो फोटो हमको दिखा ये। इसका मतलब है कि ये जीतन राम मांझी जी के भी करीबी रह चुके होंगे। उसके बाद जब हमने और कुछ खंगालने का प्रयास किया तो एक फोटो मिला ये। इसमें साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आपको सिंबल दिखेगा। मतलब कि कुछ समय के लिए भारतीय जनता पार्टी में भी ये थे या भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वोट मांगते थे। उससे पहले जब हमने खंगालने का प्रयास किया कि कहां थे ये, तब हमको दिखा ये। मतलब कि ये भोजपुरी के कलाकारों के साथ भी बहुत पहले से बने हुए आ रहे हैं। और जब हमने खंगालने का प्रयास किया तब हमको मिला ये। मतलब कि एक फिल्म निर्माता से लेके पता नहीं क्या क्या ये है। बाद में अगर इनके राजनीतिक कैरियर की ओर अगर हम लोग देखें तब इनका कोई भी आइडियोलॉजी समझ में नहीं आता है। मतलब स्पष्ट रूप से ये समझ में नहीं आता है कि ये किस पार्टी के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी ये दिखे, जीतन राम मांझी के पास भी ये दिखे, मुकेश सहनी के साथ जो कि महागठबंधन के साथ थे चुनाव से पहले भी, उनके साथ भी ये देखे। मतलब कि साफ साफ ये बात है कि ये समाज के लिए कुछ करने से पहले अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाना चाह रहे हैं, खुद को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल एस्टैब्लिश कह लीजिए, कि राजनीति में अपने आप को स्थापित कर लें। ऐसा मुझे लगता है। और ये सब कुछ हमने शुरुआत में आपको इसलिए बताया है ताकि आगे जो हम बताने वाले हैं, वर्तमान में नीतीश द्विवेदी की जो बात हम करने वाले हैं, वो आपको आसानी से समझ में आए। एक बार इनके शिक्षा की ओर अगर आप नजर डालेंगे तो ये मात्र 12वीं तक पढ़े हैं, आगे की पढ़ाई इन्होंने नहीं की है। इनका जो चुनाव में जो नामांकन इन्होंने दर्ज किया था उसके डिटेल्स के अनुसार। अब आ जाते हैं, नीतीश कुमार द्विवेदी ने हाल ही में 2-4 दिन पहले बिहार में एक नया संगठन बनाया है, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जिसका नाम है NKA। फुल फॉर्म अगर इनकी माने तो उसका नाम है नौजवानों की आवाज। हालांकि कई लोग इंटरनेट पे इसको नीतीश कुमार की आवाज भी कह रहे हैं, इनके नाम से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि इनका पूरा नाम नीतीश कुमार द्विवेदी है। इस संगठन की चर्चा खेसारी लाल यादव ने जब पोस्ट किया इसके बाद और ज्यादा होने लग गई। खेसारी लाल यादव लिखते हैं, मेरे प्रिय भाई नीतीश द्विवेदी जी को नौजवानों की आवाज शुरू करने के लिए बहुत शुभकामनाएं। जहां ये पूरी दुनिया भौतिकवादी हो चुकी है, वहां इतने कम उम्र में आपने ये साबित कर दिया है कि अगर कुछ कर जाने का जुनून हो तो आदमी इतिहास जरूर रचता है। मैं तहे दिल से आपको बधाई देता हूं और वादा करता हूं कि युवाओं के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी मैं कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलूंगा। खेसारी लाल यादव का ये पोस्ट, अब पता नहीं ये पेड पोस्ट है या फिर खेसारी लाल यादव ने सच में समर्थन में पोस्ट किया है, अब इस पे ज्यादा बोलना मेरा सही है नहीं। खैर, आ जाते हैं फिर से नीतीश द्विवेदी पे। इन्होंने ये टीम बनाया है। अब इस टीम के द्वारा ये कैसे जमीनी स्तर पे काम करेंगे,
इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। बस अपने अपने चैनल पे हर कोई नीतीश द्विवेदी को महान बताने में लगा। अब नीतीश द्विवेदी का जमीनी स्तर पे क्या पहुंच है, इसका अंदाजा आप बिहार विधानसभा चुनाव से लगा सकते हैं। जब मुकेश साहनी के पार्टी से इनको टिकट नहीं मिला तो ये निर्दलीय चुनाव मैदान में आए। उस समय भी खूब डंका पीटा गया, खूब चैनलों में इनका बड़ाई किया गया कि 25 साल के युवा ने रच दिया इतिहास, 25 साल के युवा ने लाया क्रांति, 25 साल के युवाओं के लिए लाखों का भीड़, 25 साल का युवा ने ये किया वो किया। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो नतीजा जो था वो ठीक उलट था। इनको वोट मात्र 6200 के आसपास में आया, मात्र 6200 के आसपास। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जमीनी स्तर पर इनकी पकड़ क्या है। खैर, अब ये दावा कर रहे हैं कि बिहार भर में ये घूमेंगे अगले 1.5 साल में और घूम घूम के बिहार के युवाओं के लिए लड़ेंगे। अब ये कैसे लड़ेंगे, इनका क्या प्लान है, क्या फॉर्मेट इन्होंने तैयार करके रखा है, इसके बारे में कहीं भी कोई जानकारी नहीं है। और इसीलिए हम भी ये सब कुछ पूछ रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि भाई आगे कैसे क्या कुछ होगा। अब इस वीडियो के बाद अगर मुझे मौका लगे तो इनके सामने बैठ के इनसे ये सब कुछ पूछा जाएगा। और अगर सच में ये बिहार के बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं तो ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब जो है आगे बढ़ के खूब मजबूती से ये आगे काम करे। हम जैसे हजारों युवा इनके साथ रहेंगे। लेकिन अंत में सवाल वही बचता है कि कैसे जहां पे बड़ा बड़ा तंत्र वाले, बड़ा बड़ा जनसुराज जैसा पार्टी जो है वो फेल हो गया, ये नीतीश द्विवेदी जो है वो बिहार के युवाओं के लिए कैसे काम करेंगे, या फिर ये बस अपना एक राजनीतिक अस्तित्व बनाने की लड़ाई है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।